कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम अन्वी था, अपनी माँ के साथ रहती थी। अन्वी बहुत चंचल और मासूम थी। उसके पास एक चीज की कमी थी, उसके पास दोस्त नहीं थे। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, क्योंकि वे कहते थे कि अन्वी हमेशा किताबों में खोई रहती है और उसकी बातें समझ में नहीं आती। अन्वी को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। उसे जंगल, परियों और जादू की कहानियां पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया, बेटा, किताबों से बाहर भी एक दुनिया है, बाहर जाकर बच्चों के साथ खेला करो। लेकिन अन्वी सिर्फ मुस्कुरा देती और अपनी कहानियों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अन्वी ने अपनी किताब में एक जंगल के बारे में पढ़ा, जो उसके गांव के पास ही कहीं था। किताब के अनुसार वहां परियां रहती थीं। यह सुनते ही अन्वी के दिल में जंगल जाने की इच्छा जाग उठी। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले अन्वी अपनी किताब और एक छोटी सी टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। वह घने पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच चलती रही। रास्ते में उसे पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दी और छोटी छोटी नदियां बहती हुई दिखी। चलते चलते अन्वी एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंची। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं चमचमाती हुई लग रही थीं, जैसे उनमें रोशनी भरी हो। अन्वी ने सोचा, क्या यही वह जगह है जहां परियां रहती हैं? जैसे ही अन्वी पेड़ के पास बैठी, उसे एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगी। तभी उसने देखा एक छोटी सी परी, जो लगभग तितली जितनी बड़ी थी, हवा में तैर रही थी। परी का नाम इरिस था। इरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई, छोटी बच्ची? अन्वी ने खुशी से कहा, मैं किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ती थी। क्या तुम सच में एक परी हो? इरिस ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं परी हूँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अन्वी ने किताब का जिक्र किया और इरिस ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी किताब कहाँ से आई? अन्वी ने जवाब दिया, यह मेरी माँ ने दी थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इरिस ने अन्वी का हाथ थामा और उसे परियों की दुनिया में ले गई। यह जगह जादुई थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए चमकदार जीव और नाचती हुई परियां। इरिस ने अन्वी को दूसरी परियों से मिलवाया। सबने अन्वी का स्वागत किया। परियों ने अन्वी को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने उसे जादू के छोटे छोटे खेल दिखाए। अन्वी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी कहानियों की दुनिया से भी अधिक सुंदर असली दुनिया है। लेकिन अचानक परियों की दुनिया पर संकट आ गया। एक दुष्ट जादूगर, जिसका नाम वायन था, परियों के जादू को खत्म करना चाहता था। उसने परियों की जादुई रोशनी चुरा ली, जिससे उनकी शक्ति खत्म हो रही थी। अन्वी ने परियों से वादा किया कि वह उनकी मदद करेगी। इरिस ने अन्वी को बताया कि अगर वह जादुई दीपक ढूंढ ले तो वायन को हराया जा सकता है। अन्वी ने अपनी बहादुरी दिखाई। वह अकेले ही उस जादुई दीपक की तलाश में निकल पड़ी। कठिन रास्तों और खतरनाक जगहों से गुजरते हुए उसने दीपक ढूंढ निकाला, लेकिन वायन उसे रोकने के लिए सामने आ गया। अन्वी ने अपनी चतुराई और इरिस द्वारा सिखाई गई जादुई तरकीबों से वायन को हराया और दीपक परियों को लौटा दिया। परियां फिर से अपनी जादुई रोशनी और शक्तियों से भर गईं। उन्होंने अन्वी को धन्यवाद दिया और उसे परियों की मित्र का खिताब दिया। जब अन्वी गांव लौटी तो अब वह सिर्फ किताबों में नहीं, असली दुनिया में भी नई कहानियां लिखने के लिए तैयार थी।